अब बच के कहाँ जाएगा? अब तो हम एक ही सेल में बंद हैं। क्यों? भाई भाई हुई आ रही है। हमें इतनी मारपीट नहीं करनी चाहिए थी। तू सही कह रहा है। अगर मुझे पहले पता होता कि 2 पंचेस के लिए भी मुझे लॉकअप में बंद कर देंगे तो मैं इसकी अच्छे से धुलाई कर। तुम लोग चुप रहो। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा घर नहीं पुलिस स्टेशन है अबीर। और तुम वेद, तुमसे बड़ा बेशरम तो मैंने आज तक नहीं देखा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने किए पर। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसे छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर, लड़कों को वार्निंग देके छोड़ दो, क्विक। वेद पारेख, फिलहाल तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं कर रही हूं, पर सर मैं नहीं चाहती कि ये आदमी मेरी भतीजी के आसपास भी दिखाई दे, इसलिए मुझे इसके अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर चाहिए। प्लीज सर। ठीक कह रही हैं आप। इसे आपकी भतीजी से दूर रखने का यही एक तरीका। थैंक यू सर एंड बी केयरफुल नाउ ऑनवर्ड्स। आई एम सॉरी माँ। आई एम रियली सॉरी मिस्टी। मेरे बेटों की वजह से तुम्हें पुलिस स्टेशन का मुंह देखना पड़ा, पर तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आज जो कुछ भी हुआ उससे मेरे बेटे के लिए कोई राय मत बनाना, क्योंकि बात जब फैमिली की हो तो ये ऐसे ही रिएक्ट करता है। फिर वो बात छोटी से छोटी हो कि अबीर अपना वॉलेट घर भुलाया या फिर बड़ी से बड़ी बात हो, जो अनफॉर्चुनेटली आज केतकी के साथ हुआ। आई एम रियली सॉरी वंस अगेन। आज तुम्हें और मिष्टी को मिलना था तो तुम दोनों साथ रहो। केतकी को मैं घर लेकर जाती हूँ। नहीं माँ, आप सबको मैं घर लेके जाऊंगा। लेकिन तुम्हें मिष्टी के साथ। प्लीज माँ, प्लीज। आइए चलिए। अनको, भाई मुझे केतु और माँ को घर लेके जाना है। सॉरी भाई, मेरी वजह से आपकी डेट स्पॉइल हो गई। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मेरी केतु सेतु से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। चाबी। अंदर बैठो। सीट बेल्ट पहनो। हाँ। ये क्या हो रहा है मिष्टी? ये तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि क्या हुआ है। सारा दिन पीजेस ट्रैक करते रहते हो, ज्ञान देते रहते हो। आज तुम्हें क्या हुआ है अबीर? मुझे क्या हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है? तुम मेरी गाड़ी क्यों ड्राइव कर रही हो? इसलिए। अब बताओ क्या हुआ है। बोलो। तुम रैम्बो हो, ब्रूसली हो, अजय देवगन हो, तो फिर मारामारी क्यों की? क्योंकि मैं भाई हूं। वेद ने पहले जो किया वो किया, लेकिन वो फिर से केतकी को धोखा देना चाहता था। उसकी तो मैं, इसीलिए मैं जेल चला गया। अबीर तुम लॉकअप में थे, अगर उसे कुछ हो जाता ना तो तुम अभी वहां होते। तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना कि अगर तुम जेल चले जाते तो तुम्हारी मॉम, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोस्तों का क्या होता? नहीं सोचा ना तुमने? सॉरी। तुमने कहा कि मेरे दोस्तों को कैसा लगता,
तुम्हें मेरे दोस्तों की इतनी फिक्र हो रही है? हाँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ, इडियट। मुझे लगा था कि तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि हमने तुम्हारी डेट खराब कर दी। अभी अगर तुम्हें अब भी ऐसा लगता है ना, तो आई थिंक तुम मुझे अभी भी पहचान नहीं पाए हो। और आज तुम्हारी जंगली आउट ऑफ द कंट्रोल रूप देख के ना मुझे भी लगता है कि मैं तुम्हें जान नहीं पाई हूँ। ये लो, घर जाओ, हम भी परेशान होगी तुम्हारी। बहनबा, वो कौन सा ऑर्डर होता है बताइए ना, वो आ गया कि नहीं? माँ उसे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर बोलते हैं। मम्मी प्लीज अब इतना रो मत, देखो मैं एकदम ठीक हूँ, देखो। चुप कर गुकी, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाती, मैं क्या करती? अरे मारी वाली खेली, कुछ हुआ तो नहीं ना इसे? सही सलामत है केतकी। हो गया रोना धोना। केतकी, निधि को उसके कमरे में लेकर जाओ और उसे आराम करने दो, जाओ। जी चल चल। आओ। कौशल, हाँ मीनू भाई, तुमसे क्या कहा था मैंने? आपने कहा निधि को आराम करना चाहिए। कौशल, मैंने तुमसे क्या कहा था? ऑफिस जाने के लिए। हाँ, ऑफिस जाने को कहा तो था। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस जा ही रहा था। तो जाओ। हाँ कोसलू, जय श्री कृष्ण। कुणाल, पूरे राजकोट में मैं बड़े गर्व से सबको कहती थी कि मेरा छोटा बेटा विलायत से पढ़कर आया है। अब क्या कहूंगी कि मेरा बेटा जेल जाकर भी आया है? जरा तो सोचो कुणाल, वो लड़की तुमसे मिलने आई थी, तुम्हारे बारे में जानना चाहती है। अब वो क्या सोच रही होगी तुम्हारे बारे में? और जो कुछ भी हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं। जो भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जिम्मेदारी बड़े भाई की होती है और बड़ा भाई मैं हूँ। एक्चुअली वेद को देख के पुराना दर्द याद आ गया और गुस्सा भी। गलती हम दोनों की है माँ, और हम प्रॉमिस करते हैं कि ये सब दोबारा नहीं होगा। अब देखो, हाथ पे चोट भी लग गई तुम्हें और दर्द भी हो रहा होगा अभी। दर्द की तो आदत हो गई, मुझे भी और आपको भी। भाई, कम से कम माफी तो बिना पोइटिक हुए मांग लो। मेरी माफी की छोड़, अपनी नेक्स्ट डेट का प्लान बता, कब मिल रहा है? कम ऑन। हाँ, अबीर बिल्कुल सही कह रहा है। क्या सोचा है? हाँ, और मैं इस बार तेरी डेट प्लान नहीं करने वाला हूँ, तुझे खुद करना पड़ेगा, बता। आई एम सॉरी, पर मैं अपनी डेट अपनी माँ और अपने भाई के साथ डिस्कस करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो मेरे साथ डिस्कस करना। वैसे भी ये हम यंगस्टर्स की बातें हैं, इसमें इन ओल्डिस का क्या काम? बापूजी, आओ आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ट्रिक्स बताता हूँ। अच्छा, ट्रिक्स? इससे ट्रिक्स सिखा रहे हैं आप? नेक्स्ट डेट? आज मैं कुणाल से पहली बार मिली। मुझे नहीं पता कि मुझे उससे क्या बातें करनी चाहिए थी, क्या सवाल पूछने चाहिए थे। इतनी रात में कौन सी पढ़ाई कर रही है? तुझे क्यों बताऊं? तू जाके सो जाना। तेरी डेट भी तेरी तरह थी, अजीब, है ना? वैसे और ऐसे कितनी अजीब डेट्स पे जाना है तुझे? उसने अपनी फैमिली के लिए तेरी जॉब कर दी। वाओ! हमारे साथ है राजकोट की बहन जी टाइप्स मिष्टी, जो कि अपने खराब ड्रेसिंग स्टाइल और अपनी हॉट सिस्टर के लिए फेमस है। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि अपनी जॉब करा के मिष्टी जी को कैसा लगा। बताइए मिष्टी जी। बताऊं कैसा लगा? आजा बहन, गले लग जा। इतना कस के गले लगूंगी ना कि
मुझे तो ये भी नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम मुझे उससे क्या बातें करनी चाहिए, क्या सवाल पूछने चाहिए। नानको नानको नहीं नहीं नहीं, बहुत दर्द होगा, बहुत चलेगा। अरे नहीं जलेगा, मैं बता रहा हूँ ना। नहीं नानको ना, नहीं 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 नहीं। बचपन से लगा रहे हैं, नहीं जलेगा, मैं बता रहा हूँ ना। अभी तक मैंने लगाया नहीं है। अच्छा, आज देख लिया कि वो भाई कैसा है, बेटा कैसा है, पर ये कैसे पता चलेगा कि वो साथी कैसा है? भाई, को लगता है मिष्टी नाराज होगी। ये बात तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? तुझे उससे पूछना चाहिए। नानको, एक लड़की के लिए किसी से ऐसे मिलने जाना बहुत बड़ी बात होती है। देख, खासकर इसलिए क्योंकि वो तुझे जानना चाहती है, तुझे समझना चाहती है, और आज हमारी फैमिली इश्यूज की वजह से उसका दिन वेस्ट हो गया यार। तो तू उससे बात कर, उसे सॉरी बोल और अगली मीटिंग प्लान कर। हाँ, मैंने उमा पटेल से बात कर ली। फिर से उमा पटेल? नानको, हर काम पीए से नहीं करवाया जाता। कल को तेरी शादी हो जाएगी तो अपनी वाइफ से भी उमा पटेल के थ्रू ही बात करेगा क्या? मैं क्या करूं भाई, मेरे पास टाइम ही नहीं है। कल पूरा दिन मीटिंग्स है, अब मैं मीटिंग तो कैंसिल नहीं करवा सकता ना। तो तेरी डेट कौन प्लान करेगा? नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, मेरी तरफ ऐसे डोंट लुक एट मी लाइक दैट। नहीं 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 नहीं। फैमिली, उसके लिए फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं जिस फैमिली में पैदा हुई, वहां मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, और ये सिर्फ अपनों के बारे में सोचता है। कुहू ने मुझे बताया कि आज क्या हुआ। तू जैसा चाहती थी आज का दिन वैसा नहीं गया ना, तो फिर कुछ बार और मिलना पड़ेगा। I guess। देख बेटा, हमने इस चीज की तुझे इजाजत तो दे दी है, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना, हमारे जैसे छोटे शहर में समय धीरे चलता है और लोगों की जुबान तेज चलती है, इसलिए फैसला थोड़ा जल्दी ले लेना। रिश्ता पक्का होने से पहले लड़की किसी के साथ घूमे फिरे तो लोग बातें बनाने लगते हैं। I know बड़ी माँ। देख, मैं तुझे जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लेने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस इतना याद दिला रही हूँ कि रस्म नहीं है, मगर शहर वही पुराना है। बड़ी पड़ी माँ। फाइन, मैं तेरी डेट प्लान करूंगा। थैंक यू भाई, यू आर द बेस्ट। हाँ, तो फिर आज तू माँ के कमरे में सोएगा और उनका ख्याल रखेगा। ग्रेट। भाई, इन फोटोज को देख के एक ही बात मन में आती है, कहीं आपको प्यार व्यार तो नहीं हो गया? क्या? इन अंकल से सारी फोटोज में यही तो है। इसके लिए भी कोई पोएट्री लिख दो। फोटोज मेरी हो, चेहरा तेरा हो, शादी मेरी हो, चेहरा तेरा हो। नानको, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कल बताता हूँ तुझे। बदमाश कहेगा। ये नानको की डेट कैसे प्लान की जाए? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आके, धीरे धीरे से दिल को चुरा के। इन फोटोज को देख के एक ही बात मन में आती है, कहीं आपको प्यार व्यार तो नहीं हो गया? मुझको छोड़ के चले हो किस राह पे, जाना ही था क्यों आए यहाँ पे। मिष्टी से दूर रही, मिष्टी से दूर रही, मिष्टी से दूर रही, मिष्टी से दूर रही।
भैया फूल। ओ, भैया फूल। मेरी लाइफ में रोमांस लाने के लिए थैंक यू। क्या भैया? अच्छे फूल। और ये वाले? ये मुझे दो। बिंबा, आपने नया सितार देखा? अबीर ने दिया है आपको। हाँ, आज उसके बाबा का जन्मदिन है ना। जय श्री कृष्ण मिष्टी बहन। जुगनू भाई आप? जी, ये फूल आपके लिए। मेरे लिए? जी। आप अंदर आइए ना। आउच हुआ। अरे फूल के साथ में पोएट्री भी है। अब तो थोड़ा शर्माओ, आगे तभी पढ़ना जब मुझे इमेजिन कर पाओ। ओह माय गॉड, कुणाल एफर्ट मार रहा है, रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो मैं इमेजिन करने की कोशिश करती हूँ। पोएट होता तो कहता, ये फूल नहीं, मेरा दिल है। पर ऐसी बातें नहीं जानता। ये बंदा तो सिंपल है। सिंपल लाइफ, सिंपल बातें, और नहीं है कुछ देने को। बस इतना ही है पास मेरे, अगर तैयार हो तुम लेने को। ये कुणाल को हो क्या गया है? उसने इतना एफर्ट किया है तो मुझे भी थैंक यू नोट लिख के भेजना चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।